नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब बढ़िया हो गए। वैकेंसी आ चुकी है, सब ने अपना डिसाइड कर लिया होगा कि पहले मेंस तैयार करना है या प्रीलिम्स तैयार करना है। फॉर्म की डेट भी सबको पता है, 4 जून से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और 3 जुलाई तक फॉर्म चलेंगे। तो आपके पास फॉर्म भरने के लिए 1 महीना इनफ टाइम है। और वैसे भी अभी हमारे पास एग्जैक्ट 6 महीने हैं। आज 1 तारीख है, 180 दिन आप लोगों के पास हैं तैयारी करने के लिए। तो ये प्रीलिम्स और मेंस के लिए बेस्ट टाइम है भाई, अगर आपको अच्छे से चीजें रेडी करनी है तो। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी जब हमने गूगल फॉर्म फिल कराया कि लाइब्रेरी में कौन कौन लोग आना चाहते हैं, तो आप लोग अपने कुछ सजेशंस भी दो या क्या क्या डाउट्स हैं। आज हम लोग इस वीडियो में वो सारी बातें करेंगे कि तेज सिविल्स का लाइब्रेरी प्रोग्राम जो अनाउंस हो रहा है उसमें क्या क्या चीजें होने वाली हैं। क्या आप प्रीलिम्स और मेंस एक साथ चलेंगे या सिर्फ मेंस पे पहले फोकस करेंगे फिर बाद में प्रीलिम्स। पेपर 4 इंक्लूडेड होगा या नहीं होगा। मेंस की आंसर राइटिंग कैसे कराई जाएगी, मेंटोर्स कैसे आएंगे, डिस्कशन होगा नहीं होगा। प्रीलिम्स के कितने टेस्ट होंगे, मेंस के कितने टेस्ट होंगे, ये सारी चीजें। और लाइब्रेरी कहां पे होगी, तो ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं और अपने प्रोग्राम के बारे में सारी डिटेल्स आप लोगों को देने वाले हैं। तो इससे पहले कि मैं तेज सिविल्स का लाइब्रेरी प्रोग्राम आप लोगों को बताऊं, मैं चाहता हूं कि पहले मैं ये चीज बता दूं कि तेज सिविल्स का लाइब्रेरी प्रोग्राम बेस्ट क्यों है। और मैं ये बेस्ट वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ये है और इसके रिजल्ट ने इस चीज को प्रूव किया है 2023 में भी और 2024 में भी। तेज सिविल्स में आप लोगों ने देखा होगा कि स्टूडेंट्स जो आते हैं वो ऐसे माउथ पब्लिसिटी से ही आते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो रिकमेंडेशन से आते हैं, ऐसा नहीं होगा कि आपने बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स देख लिए, दुनिया भर की एड लगी होंगी कि आपको हर थोड़ी थोड़ी देर में परेशान कर रहे होंगे या आप लोगों को इतने कॉल्स आ रहे होंगे कि हाँ यार कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन कर लो। ऐसा नहीं होगा। तेज सिविल्स के बारे में अगर आपने सुना हो तो किसी से सुना होगा या फिर आपके पास कोई ना कोई पीडीएफ गई होगी ऑथेंटिक कंटेंट की, तभी रिजल्ट्स आते हैं। तो तेज सिविल्स का 2023 का और 24 का रिजल्ट आप लोगों ने देखा। मैं एक बार ये 24 का रिजल्ट आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहता हूं कि ये है तेज सिविल्स का लाइब्रेरी प्रोग्राम। अब आप डिसाइड कर लो, अच्छा बुरा हमें नहीं पता क्या है। हम लोग बस एफर्ट्स लगाते हैं एज ए टीम। हम लोग आप लोगों के साथ मिलके इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाते हैं। और यही हुआ 2024 का जब रिजल्ट आया तो इसमें इतने सारे सिलेक्शंस थे कि राजस्थान की शायद नहीं किसी भी एक लाइब्रेरी में इतने सिलेक्शंस नहीं हुए। मैं 100% श्योर हूं इस बात से, है ना। और आप लोग बता सकते हो, और ये बात मैंने बहुत बार पहले भी बोली है कि अगर आपको लगता है कि किसी लाइब्रेरी में इतने सिलेक्शन हुए हों तो आप बता देना। इसलिए ये बेस्ट है ये प्रोग्राम, और इस पे एफर्ट्स भी उतने ही लगते हैं, हमारे नहीं स्टूडेंट्स के। और इसलिए ये प्रोग्राम टफ भी हो जाता है, सब लोग यहां पे सरवाइव भी नहीं कर पाते। आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मिलेंगे जो ये बात बोलेंगे कि काश हम लोग भी उस प्रोग्राम में 2 महीने 3 महीने बैठे रहते, हम लोगों ने बीच में उस प्रोग्राम को छोड़ दिया था, हमें छोड़ना नहीं चाहिए था। अगर हम लोग बैठे रहते तो शायद से हम लोग भी या तो इंटरव्यू दे रहे होते या हम लोग लिस्ट में जरूर होते। ऐसे रिकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स तेज सिविल्स के इस प्रोग्राम को। अब हमें जो प्रोग्राम जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2026 की वैकेंसी के लिए, उसके लिए इस रिकॉर्ड को ब्रेक करना है। अब जो प्रोग्राम आएगा उसमें देखो, करने को तो बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज करी जा सकती हैं, नो डाउट। अभी ये प्रोग्राम थोड़ा सा इसलिए भी टाइम लिया क्योंकि लाइब्रेरी फिक्स करना अपने आप में एक चैलेंज है। हमारी खुद की तो लाइब्रेरी है नहीं, हम लोग इतना पैसा तो लेते नहीं बच्चों से कि लाख रुपए ले लिए, हजारों में बहुत ज्यादा 1000 रुपए ले लिए कि हाँ हम लोग अपनी लाइब्रेरी एस्टेब्लिश कर दें, क्रिएट कर दें। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हमें तो लाइब्रेरी मांगनी पड़ती है किसी से, वो तो अच्छे लोग हैं यहाँ पे जो हमारी हेल्प कर देते हैं। तो लाइब्रेरी फिक्स हो गई है। लाइब्रेरी की लोकेशन क्या है, तेज सिविल्स का ऑफिस आप लोगों ने रिद्धि सिद्धि पे देखा होगा, उसके जस्ट पीछे है। तो आप लोग जब तेज सिविल्स के ऑफिस में एडमिशन के लिए क्वेरी के लिए आओगे तो आप लोगों को विजिट कराया जाएगा। वह सिंपल सी लाइब्रेरी है, बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं, सिंपल सी लाइब्रेरी है। कोई ऐसे हवाबाजी टाइप वाली लाइब्रेरी नहीं है कि बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही नेक्स्ट लेवल की चेयर्स हो, नेक्स्ट लेवल के टेबल होंगे, यार मजा ही आ गया, ऐसा नहीं है भाई। नॉर्मल जो लाइब्रेरी होती है वैसी लाइब्रेरी है। शानदार तो कोर्स होगा, है ना। लाइब्रेरी से चीजें डिसाइड वैसे नहीं होती, लाइब्रेरी से रिजल्ट डिसाइड नहीं होता, डिसाइड होता है आपके डेडिकेशन पे, आपके हार्डवर्क से। आप कितनी मेहनत करोगे उससे डिसाइड होगा।
अच्छी लाइब्रेरी में बैठ जाओ जहां पे 2,500 रुपये फीस होंगी, बहुत सारी लाइब्रेरी है यहाँ पे 2,500, 2,000, 1,500 इतनी फीस है, लेते हैं लोग, बट वहां से रिजल्ट कितने हैं वो आप सब ज्यादा जानते हो। तो लाइब्रेरी फिक्स होगी अपनी, ठीक है। अब इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि इस प्रोग्राम में क्या क्या चीजें होने वाली हैं। रिजल्ट तो मैंने आपको बता ही दिया, तो हम लोग बात करेंगे कि इसमें किस तरीके से चीजें होंगी। सबसे पहला सवाल कि कितने टेस्ट होंगे सर, 122 टेस्ट होंगे, 122 टेस्ट। जब आप शेड्यूल देखोगे ना तो आपको ऐसे करेंगे कैसे। अब आप सोचो सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, अगर कोई इतने टेस्ट लगा के जाएगा प्रीलिम्स प्लस मेंस के, यार क्यों नहीं होगा सिलेक्शन, अगर ये सारे टेस्ट लगा लेता है तो कोई, और अगर ये सारे टेस्ट जिसने लगा लिए तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया गिफ्ट भी होगा। ऐसा कोई आईफोन टाइप और आईपैड टाइप कुछ नहीं होगा, बट हाँ समथिंग विल बी देयर फॉर उसके हार्डवर्क के लिए। तो इतने टेस्ट लगाने हैं, ये प्रीलिम्स और मेंस में कैसे डिवाइड होंगे वो भी एक बार मैं बता दूंगा आप लोगों को भी। लेकिन अब एक चीज देखो, अभी हमारे पास 180 दिन है, तो अगर मैं प्रोग्राम की ड्यूरेशन की बात करूं तो ये 180 डेज, और कब से स्टार्ट हो रहा है, आज से ही स्टार्ट हो रहा है ना, 1 जून से, 1 जून से स्टार्ट हो रहा है। और आपका ये जो प्रोग्राम रहेगा ये 29 नवंबर है ना, 29 नवंबर तक जब प्रीलिम्स है तब तक चलेगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट पूरा 6 महीने का प्रोग्राम है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर, पूरे 6 महीने का प्रोग्राम है। अब ये मान लो कि 6 महीने आप लोग इस लाइब्रेरी में कैद हो जाओगे, सिंपल है, कैद वैसे नहीं हो जाओगे बट हाँ एक एनवायरमेंट इस तरीके का क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है, 180 डेज का ये प्रोग्राम होगा, इसमें 122 टेस्ट होने वाले हैं। आ जाते हैं एक बार अब सेग्रीगेशन कर लेते हैं कि कितने टेस्ट किस तरीके से होते हैं, और ये भी मैं बता दूंगा कि पहले किस चीज के टेस्ट होंगे वो आगे शेड्यूल में आपको बताऊंगा। तो अगर हम लोग प्रीलिम्स के मिनी टेस्ट की बात करें, कितने टेस्ट होंगे प्रीलिम्स के मिनी टेस्ट, 60 टेस्ट होंगे भाई, प्रीलिम्स के मिनी टेस्ट 60 होंगे, ठीक है, जिसमें 50-50 क्वेश्चन के टेस्ट होंगे आप लोगों के, जिसमें हम लोग आप लोगों को जैसे सब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट शेड्यूल में होगा, प्लस करंट अफेयर्स होगा 1 मंथ का, प्लस आप लोगों के साथ मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन आप लोगों को कराए जाएंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होंगे, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होंगे, और 10 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के होंगे। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम चलेगा, ये मतलब प्रीलिम्स के मिनी टेस्ट। ऐसे ही कुछ मेंस के भी मिनी टेस्ट होंगे, जो हमें 3 क्वेश्चन लिखने को मिलेंगे और वो 30 टेस्ट होंगे, ठीक है। कैसे कैसे होंगे, ऑल्टरनेट डे पे होंगे या कई बार लगातार भी होंगे, तो वो हम लोग आप लोगों को शेड्यूल में बता देंगे। 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन तो 5 नंबर वाले होंगे, एक क्वेश्चन जो होगा वो 10 नंबर वाला होगा, ठीक है। तो ये 30 मिनी टेस्ट आप लोगों के मेंस के होंगे। अगर मैं प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज की बात करूं जिसमें बड़े पेपर होने वाले हैं, मतलब फुल लेंथ टेस्ट होंगे, वो कितने होंगे, 16 टेस्ट होंगे, 12 तो सेक्शनल मतलब सब्जेक्ट वाइज, और 4 आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे। ये सारे के सारे टेस्ट आपकी सीट पे ही होंगे, आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत है, सब कुछ आपकी सीट पे अवेलेबल होगा। फिर मेंस मिनी टेस्ट की अगर मैं बात करता हूं कि सॉरी मेंस के बड़े टेस्ट, मिनी टेस्ट तो मैंने बता दिया आपको, मेंस के जो बड़े टेस्ट 6 सब्जेक्ट, वो 6 टेस्ट होंगे, 9 सब्जेक्ट कवर करेंगे हम इसमें, मतलब 400 नंबर जो मेंस का सिलेबस है वो हम लोग कवर करने वाले हैं इसमें। मतलब मेंस कवर करना है प्रीलिम्स से पहले, कितने नंबर का, 400 नंबर का सिलेबस, मतलब 50% सिलेबस अपन कवर कर लेंगे। फिर आता है पेपर 4, पेपर 4 के भी 10 टेस्ट होंगे, क्लियर हो गया, पेपर 4 के 10 टेस्ट होंगे। तो टोटल अगर हम लोग करते हैं तो ये आप देखोगे ये आपके 122 टेस्ट बनते हैं, 122 टेस्ट कर लोगे। अब आप मतलब आपको डिसाइड करना है ये कि हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, हमारी तरफ से तो हम कराएंगे ही सारे। हाँ, अब एक बार देखते हैं कि हाँ किस तरीके से ये प्रोग्राम चलेगा, रन कैसे होगा ना, इस पे काफी ये था कि हाँ कैसे होने वाला है। तो शेड्यूल की अगर हम लोग बात करें तो ये एकदम क्लियर है कि अपने को इन 180 दिन में इस तरीके से इन दिनों को डिवाइड करना है कि पहले ना मेंस का सिलेबस किया जाए। तो ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, अपन पहले करेंगे भाई। सबसे पहले शुरुआत होगी एथिक्स से, ठीक है। लाइब्रेरी में जब आप आओगे तो ये 8 तारीख से, 8 जून से
आप लोगों के टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। 1 से 8 तारीख तक आप एडमिशन ले सकते हो। टोटल सीट कितनी है? सिर्फ 50 सीटें, वो भी बताऊंगा आगे। तो 1 से 8 तारीख तक बाकी लोग आ जाएंगे। जैसे मान लो अदर सिटीज से अगर कुछ बच्चे आने हैं तो आ जाएंगे, अपना पीजी वीजी आसपास देखना है, जिस तरीके का भी एडजस्टमेंट उन्हें करना है वो कर लेंगे। तो पहला टेस्ट एथिक्स का प्लस में पेपर 4, दूसरा टेस्ट पबैड का। ये कैसे चलेगा? जैसे ये 10 दिन चलेगा, तो 10-10 दिन में एक सब्जेक्ट पूरा करेंगे। लेकिन आप देखोगे जो सोशियोलॉजी है, अकाउंटिंग ऑडिटिंग है, मैनेजमेंट है, तो इसको अपन 14 दिन में कवर करेंगे, 14 डेज में, क्योंकि थोड़ा ज्यादा सिलेबस हो जाएगा। सेम ऐसे ही लॉ और बिहेवियर को भी 14 दिन में कवर करेंगे। तो मतलब यहां तक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 टेस्ट तक, ये ऑलमोस्ट, ये 4 टेस्ट मैं एक बार आपको अगर बताऊं तो हम लोग 25 जुलाई तक, हाँ ये शेड्यूल शेयर कर देंगे आप लोगों के, 25 जुलाई तक, मतलब 1 जून से 25 जुलाई तक ये सिलेबस हम लोग कवर कर चुके होंगे। एथिक्स, पबैड, सोशियोलॉजी, अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट, आपका लॉ, बिहेवियर कवर कर लेंगे ये। मतलब मेंस का ये पार्ट अपन पहले स्टार्टिंग के 2 महीने में, जिसमें आपका अल्टरनेट डे आपका आंसर राइटिंग होगी, वहीं पे वो 3 क्वेश्चन लिखवाए जाएंगे आप लोगों से। पेपर 4 के टेस्ट होंगे और ये बड़े पेपर होंगे, कॉपी चेक होंगी, फेस टू फेस होगा, वहीं पे इवैल्यूएशन होगा, डिस्कशन भी लाइब्रेरी में ही होगा अल्टरनेट डे पे। लेकिन मेंटोर्स आपके पास डेली 2 बार आएंगे, 2 बार 3 बार, क्योंकि अब तो पास में ही है। और इसीलिए हम चाहते थे कि लाइब्रेरी 23 सिविल्स के बिल्कुल पास हो, क्योंकि अगर रिजल्ट लाना है ना, मैं आपको पहली बार बहुत बार बता चुका हूं कि 23 सिविल्स का रिजल्ट वो 30 सिलेक्शन से काफी ज्यादा हो सकता था। वी आर नॉट हैप्पी विद दैट रिजल्ट। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारा पोटेंशियल कि वो बहुत ज्यादा सिलेक्शंस हो सकते थे। स्टूडेंट्स अगर वो सारे वहां पे बैठे रहते ना उतने दिन, जैसे बाकी लोग बैठे हुए थे, तो पता नहीं भाई कितने ही सिलेक्शन हो जाते। इस बार हम लोग उस चीज को इंश्योर करेंगे कि मेंटोर आपके पास हमेशा रहेगा। मेंटोर छोड़ो, मतलब हम ये मान लो बड़े भाई बहन की तरह वहां पे रहेंगे, डंडा लेके बैठे रहेंगे कि कहीं नहीं जाना बाहर। आपका टाइम होगा कि कब जाना है आपको बाहर। ऐसा नहीं होगा कि आप चाय पीने चले गए तो आधा घंटे से आए नहीं, 1 घंटे आए नहीं, लंच करने चले गए 2 घंटे आए नहीं। सीधा आपके पेरेंट्स को फोन करेंगे कि भाई आपके बच्चे ने इतनी फीस दी थी, 5 दिन है, 5 दिन आया, 6ठे दिन नहीं आया, अब आप बताओ क्या करना है। फीस रिफंड नहीं करेंगे। क्लियर है? तो सोच समझ के एडमिशन लेना भाई। एक सीट, इसीलिए हमने बोला है 50 सीटें रखी हैं सर। तो यहां पे मेंस का अपना हो गया कि इतने दिन मेंस चलेगा, फिर प्रीलिम्स वाला पार्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें हम लोग ये मान लो 26 जुलाई से साइंस टेक स्टार्ट होगा, तो यहां पे आपका ये प्रीलिम्स और मेंस एक साथ चलेगा। फिर इंडियन पॉलिटी और आईआर करेंगे। इसमें भी इंडियन पॉलिटी का प्रीलिम्स का पेपर भी आप लोगों को देना होगा और मेंस का भी देना होगा। पेपर 4 भी देना है। यहां पे आप बोलोगे सर एक दिन में 3 पेपर कैसे हो पाएंगे? प्रीलिम्स का भी, मेंस का, फिर पेपर 4 भी अलग से। पेपर 4 को या तो पहले वाला दिन कराएंगे या फिर अगले दिन कराएंगे, वो एडजस्टमेंट्स कर लेंगे अपने आप। ठीक है? तो ऐसे ये प्रोग्राम रन होगा भाई। ठीक है? तो यहां से मतलब आप ये मान लो कि अपना, हाँ, 26 जुलाई से प्रीलिम्स वाला पार्ट भी स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हम टोटली क्या करेंगे? मेंस पे फोकस करेंगे। तो उसके बाद अब आप सोचो, अब आप लोगों के ये प्रीलिम्स के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। स्टेट पॉलिटी, ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, और इसके साथ में मेंस का क्या चलेगा? पेपर 4 चलेगा। क्लियर है? तो ये यहां पे, और हाँ एक और चीज बता देता हूं मैं, जैसे ही 4 सब्जेक्ट होंगे रिवीजन होगा, तो दूसरी बार रिवीजन आपका यहीं पे हो चुका होगा। मैं अगर इसकी डेट बताऊं आपका, तो सितंबर में आप दूसरा रिवीजन कर रहे होगे अपने इसका। फिर बाकी सब्जेक्ट्स के टेस्ट दोगे आप, और यहां पे आप लोगों के प्रीलिम्स के मिनी टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे साथ साथ में, वो डेली होंगे आप लोगों के। ठीक है? वो भी शेड्यूल में आप लोगों को बता देंगे। फिर रिवीजन वीक। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा शेड्यूल चलेगा। अगर मैं लास्ट डेट आप लोगों को बताऊं ना कि ये कब तक चलेगा, हाँ, 25 अक्टूबर, 25 अक्टूबर तक अपने सारे टेस्ट कवर हो जाएंगे। आप लोग 2 बार चीजों को रिवाइज कर चुके होंगे। ठीक है? अब जो आप लोगों के पास नवंबर जो मंथ बचेगा, इसमें आप लोगों के 4 फुल लेंथ टेस्ट होंगे प्रीलिम्स के। ठीक है? फुल लेंथ टेस्ट। तो अब यहां पे एक एक हफ्ते में ये टेस्ट लिया जाएगा आप लोगों से।
ओके, एक एक हफ्ते में टेस्ट लेंगे, तो 4 बार रिवीजन आप लोगों को यहां पे करना है। तो ऑलमोस्ट आप प्रीलिम्स से पहले आप सोचो 5 से 6 बार रिवीजन कर चुके होगे अपने नोट्स का या सब्जेक्ट का, जो भी आपके पास है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा शेड्यूल चलेगा। पहले मेंस करेंगे, लिखेंगे, पेपर 4 भी लिखेंगे, फिर उसके बाद हम प्रीलिम्स पे शिफ्ट हो जाएंगे और पूरा का पूरा प्रीलिम्स चलेगा और साथ में पेपर 4 चलता रहेगा, ताकि मेंस वाली चीज छूटे ना और अपने को इतना कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ पेपर 4 अपन ने कर रखा है। ये पेपर 4 भी आप लोगों का 13 सितंबर तक आपके साथ चलेगा, फिर उसके बाद टोटली प्रीलिम्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो लास्ट के 2 महीने तो आप ये मानो सितंबर, आधा सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 2.5 महीने तो पूरे का पूरे प्रीलिम्स पे ही फोकस करना है। अपना टारगेट रखना है ये कि इन 50 में से ना हम चाहते हैं कि यार 50 के 50 का पहले तो प्रीलिम्स क्लियर हो। टारगेट ओरिएंटेड है भाई, इतनी मेहनत इन लोगों पे करनी है कि हाँ यार सारे के सारे लोगों का प्रीलिम्स क्लियर होना चाहिए। देखो यार, हमें नहीं पता कितनों का होगा नहीं होगा भाई, हो सकता है ऐसा कुछ हो जाए कि एक का भी ना हो, लेकिन भगवान करे ऐसी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि हार्ड वर्क इतना करना है ना, इतनी मेहनत करेंगे कि अपने आप चीजें हो जाएंगी। ये तो खैर किसी को नहीं पता कि किसका होगा किसका नहीं होगा, और हम लोग यहां पे कोई ऐसा कुछ चीजें नहीं देने वाले कि हाँ यार वो हमने आपको खिला दिया और सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेहनत है यार। आप सोचो ना 122 टेस्ट लगाने हैं अपने को, तो अगर कोई बच्चा इतना लगा लेगा तो कुछ छूट ही नहीं रहा। प्रॉब्लम क्या आती? प्रॉब्लम तो यही ना स्टूडेंट के साथ कि आप खुद से बैठ के चीजें नहीं कर पाते हो। भाई कोचिंग्स को मत दो ना फीस, खुद से कर लो। सारा तो कंटेंट अवेलेबल है यार, हम लोग हर चैप्टर निकाल के दे रहे हैं आपको कि भाई ये चैप्टर है एनसीईआरटी का, एनआईओएस का, इग्नू का, पढ़ लो। और लोग उसको बहुत शेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो लोगों को चीजें पसंद आ रही है। क्योंकि बाकी तो क्या करते हैं, अपने नोट दे दिए, ये पीडीएफ ले ले भाई, ये पीडीएफ पढ़ ले, और पीडीएफ से हो कुछ नहीं रहा है। हम ये क्लेम नहीं करें कि यार ये नोट, भाई सिंपल ये किताब है, इस किताब को पढ़ ले, उससे हेल्प हो जाएगी। बाकी चॉइस तो भाई आपकी, आपको डिसाइड करना है, आप ज्यादा समझदार हो। क्लियर हो गया? आप लोग ज्वाइन कैसे कर सकते हो? तेज सिविल सेट टेक पे जाओ, तेज सिविल सेट टेक की एप्लीकेशन पे, तो ऑफलाइन वाले ऑप्शन पे जाके वहां पे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन भी रहेगा, कुछ लोग इसको ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन की फीस अलग रहेगी। ओके, तो ऑफलाइन में सिर्फ 50 सीटें हैं भाई, ठीक है, 50 सीटें होंगी। फीस बताने से पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूं आप लोगों को, है ना, कि क्या क्या चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है तभी आप लाइब्रेरी में आना। पहली चीज, अगर भाई ना आप लोग हार्ड वर्क कर सकते हो तो ही इस लाइब्रेरी प्रोग्राम में आना, वरना मत आना। पहली चीज होगी। अगर आप अपने ड्रीम को लेके डेडिकेटेड हो, आपको लगता है कि मुझे इतने साल तैयारी करते हुए हो गए और मुझे एक डायरेक्शन में तैयारी मेरे से नहीं हो पा रही है, मैं खुद से नहीं कर पा रहा हूं, तो आप इस लाइब्रेरी प्रोग्राम में आना, वरना मत आना। आप अगर ऑल्टरनेट डे पे मेंस के टेस्ट लिख सकते हो, आंसर राइटिंग कर सकते हो, भले ही सिलेबस हुआ हो चाहे ना हुआ हो, हर संडे को या हर 10 दिन में जैसे भी शेड्यूल होगा, पूरा बड़ा पेपर आपको लिखना है और पेपर 4 भी लिखना है। मतलब एक दिन में 2 पेपर लिखने, अगर ये लिख सकते हो तो आना, वरना मत आना। बहुत क्लियर है एकदम भाई। ऐसा नहीं कि हम लोग भीड़ भर रहे हैं, 50 ही लोग लेंगे, 50 से ज्यादा एक भी स्टूडेंट नहीं लेंगे। एक बार आपने एडमिशन ले लिया तो वो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोर्स तो हम पूरा कराएंगे इधर, लेकिन करना तो आपको है ना। टेस्ट आपको लिखने हैं, नहीं लिखोगे आपके पेरेंट्स को फोन करेंगे, बिल्कुल जैसे स्कूल में सिस्टम होता है ना, आपका पेरेंट्स का नंबर लिया जाएगा, बताया जाएगा कि भाई आपके बच्चे ने इतनी फीस देके यहां पे एडमिशन लिया है, आपके बच्चे ने टेस्ट नहीं दिए, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है फिर उस चीज के लिए कि वो बच्चा क्यों नहीं आ रहा है। आपको देना, हमारा काम है अच्छे पेपर बनाना, अच्छे मेंटोर्स आपको प्रोवाइड करना, आपको शेड्यूल देना, आपको एनवायरनमेंट देना, पढ़ना और लिखना आपका काम है। नहीं कर सकते मत आना।
आप रेगुलर नहीं रह सकते तो भी मत आना। 6 महीने हैं, 180 दिन है, बहुत हार्ड है। आपसे पहले जो लाइब्रेरी प्रोग्राम में जो स्टूडेंट रहे हैं उनसे एक बार पूछ के देख लेना, रोज ये चीजें करना इतना बोरिंग है ना कि आपको लगेगा यार रोज ये सब क्यों कर रहे हैं, और लोग बीच में गिव अप कर देते हैं। अगर आप गिव अप कर दोगे तो भाई पहले से ही मत आओ इस प्रोग्राम में, क्योंकि यार मैं ये आप लोगों ना जो 2 3 4 बैच जो हम लोगों ने चलाए मैं उसके एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। सिलेक्शन तो हो जाएगा, सिलेक्शन की बड़ी चीज नहीं है, यहां 180 दिन बैठना बड़ी चीज है। नहीं बैठ पाते हैं भाई लोग आएंगे 10 दिन जोश जोश में रहेंगे, बढ़िया अभी वैकेंसी भी आई है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे कि यार हम कर लेंगे 10 दिन चीजें होंगी, 11वें दिन बोलेंगे सर मेरे से तो नहीं हो रहा है। और क्या पता क्या रीजन होता है कि सर उसके आंसर अच्छे हैं, मेरे तो आ ही नहीं रहे आंसर, मेरे टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं तो मैं अपने आप से कर लूंगा। अरे अपने आप से गुरु करना होता तो अभी तक कर चुका होता यार। फिर यहां पे भाई अगर आप खुद से कर सकते हो ना तो मैं तो कहता हूं किसी भी कोचिंग में मत जाओ, किसी की जरूरत है ही नहीं आपको। हम लोगों की जरूरत तब पड़ती है जब आप खुद से नहीं कर पा रहे हो। हम लोग आपको असिस्ट कर सकते हैं, सिर्फ हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, आपका पेपर नहीं निकलवा सकते। अगर कोई बोलता है तो मैंने पहले भी बोला है वो झूठ बोल रहा है। कोई ये बोले ना कि पेपर हम निकलवा देंगे तो झूठ बोल रहा है भाई, सीधी बात है। पेपर आपको निकालना है भाई, 122 टेस्ट लिख लो, आप खुद देखना कि पेपर कैसे नहीं निकलेगा, चाहे वो प्रीलिम्स और मेंस क्यों। आप एक इन्वायरमेंट में बैठोगे, यहां पे क्या होता है ना, खुद शर्म आने लगती है कि यार मेरी साइड पे की सीट पे बैठने वाला है ना वो तो लिख रहा है तो मैं भी लिख लूं। आपको ऐसा कंपटीशन मिलता है। और देखो ऐसा होता है कि अभी जो ये मैंने जो आप लोगों को रिजल्ट दिखाए ना, अब इनके साथ भी तो बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे ना लाइब्रेरी में, ये ऐसा अलग क्या कर दिया इन्होंने, इनकी मेहनत है भाई, ये रेगुलर थे, इनमें कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं था जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो कि यार नेक्स्ट लेवल स्टूडेंट आ गया कि पता ही नहीं उसको तो एक बार चीजें बोलो और वो सब कुछ कर दे, ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं था। लेकिन सारे के सारे हार्डवर्किंग स्टूडेंट हैं, जैसा बता रहे थे चीजें कर रहे थे और खुद से भी एक्स्ट्रा चीजें एड ऑन करते थे, खुद से भी चीजें पढ़ते थे, तब जाके रिजल्ट आया है, तब जाके ये अंडर 100 भी इतने सारे लोग हैं, आप देख लो। इनकी मेहनत अलग है भाई, तो वो मेहनत अगर कर सकते हो तो ही आना, वरना मत आना। क्लियर है एकदम, क्योंकि ना ऐसा ना हो कि रिग्रेट हो जाए कि यार ये क्या कर लिया हमने। हाँ ये जरूर है, अगर आप बैठे रह गए 180 दिन तक तो मोस्टली चीजें आपके फेवर में होंगी, मैं ये गारंटी से कह सकता हूं। आप बहुत कुछ अच्छा सीखोगे और बहुत कुछ आपकी लाइफ में बदल जाएगा, आपका शेड्यूल चेंज होएगा, आपका रूटीन चेंज होएगा, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अच्छा हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो मैच्योर स्टूडेंट ही आते हैं, ऐसे कोई स्टूडेंट नहीं आता जो बिल्कुल ऐसा हवाबाज टाइप से बच्चे नहीं आते हैं तेज सिविल्स में भाई, है ना। मैच्योर बच्चे आते हैं तो एक इन्वायरमेंट भी हमेशा अच्छा रहता है। मतलब हमें 3 4 जो लाइब्रेरी के प्रोग्राम्स हम लोगों ने चलाए, हमें कभी दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स की तरफ से हमें, है ना। तो बहुत बढ़िया स्टूडेंट आते हैं, इसलिए आप लोगों को इस प्रोग्राम में और अच्छा लगेगा। फीस बतानी रहती है, फीस बता देता हूं। अब जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि 122 टेस्ट होने वाले हैं, है ना। मेंटोर्स आएंगे आप लोगों के पास, रेगुलर आएंगे, कॉपियां चेक होंगी, डिस्कशंस होंगे, फेस टू फेस इवेल्युएशन होगा कॉपीज का, बहुत ज्यादा एफर्ट लगेगा। प्लस में आप लोगों को ऑथेंटिक बुक्स जो है वो निकाल के आप लोगों के साथ पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी कि आपको देखो यार किताबें पढ़ानी है भाई, किताबें पढ़नी पड़ेंगी। पढ़ो आप कहीं से भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, किसी के भी नोट्स पढ़ो वो बढ़िया है, अच्छी बात अगर कुछ वहां से अच्छा मिल रहा तो। लेकिन हम लोग जैसे एथिक्स स्टार्ट होगा तो हम लोग आप लोगों को कुछ ऑथेंटिक पीडीएफ देंगे जो आपको पढ़नी है, जो आपको पढ़नी चाहिए अपने आंसर्स को अच्छा करने के लिए। लाइव आंसर राइटिंग भी होगी, आपके साथ डिस्कशंस होंगे कैसे आंसर राइटिंग अपनी इंप्रूव करनी है। कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आता है तो समझाने के लिए मेंटोर्स होंगे। प्लस में जैसे अभी आरएस का अपना क्रैश कोर्स भी आएगा तो टीचर्स उसमें क्लासेस भी लेंगे, तो आपको अगर लगेगा कभी कि हाँ किसी क्लास की जरूरत है तो हम लोग उसमें भी आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। इवन वहां पे लाइब्रेरी में जाके भी कोई टॉपिक डिस्कस कर लेंगे,
और बहुत सारे सरप्राइज टेस्ट होंगे आप लोगों के लिए। कभी भी रैंडम आके आप लोगों से किसी भी कोई भी टेस्ट दे दिया जाएगा और बोलेंगे कि लिखो टेस्ट बैठ के। अभी बहुत सारी चीजें होंगी, मतलब ये है कि बहुत पैक्ड शेड्यूल है, टाइट शेड्यूल है, करने में जोर आएगा, सिंपल है, आसानी से नहीं होगा, है ना। तो इसलिए आराम से सोच के आना। फीस की बात कर लेते हैं भाई, ये इस पे भी क्योंकि बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। फीस इस प्रोग्राम की जो है वो 17,500 रुपए भाई, 17,500 रुपए है। लाइब्रेरी के इसमें नहीं है, ये कोर्स की फीस है 6 महीने की, ठीक है। 6 मंथ का जो कोर्स चलेगा ना उसकी फीस है 17,500 रुपए। लाइब्रेरी की फीस कितनी है? 1,200 रुपए पर मंथ। आप एक साथ लाइब्रेरी की फीस दोगे तो कुछ कंसेशन रहेगा, शायद वो 1,000 रुपए है या 1,100 रुपए है, वो टीम आप लोगों को बता भी देगी, आओगे तब यहां पे। क्लियर है? 1,200 रुपए पर मंथ आप लोगों की लाइब्रेरी फीस है। ऑफलाइन में जब ये 50 जो स्टूडेंट होंगे इनकी जो फीस होगी वो 17,500 रुपए होगी। 6 महीने की फीस है भाई ये। आप लोगों को लगेगा बहुत ज्यादा फीस है, 6 महीने की फीस है। कितना तो प्रिंटिंग होगा, कितने मेंटोर्स के फीस, हर दिन आपके साथ बैठे रहेंगे वहां पे। बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर होने वाला है इसमें हमारा, लेकिन ये कोर्स रिजल्ट ओरिएंटेड कोर्स है। इन 50 पे मतलब ये मान लो कि हमारा ऑलमोस्ट फोकस इन्हीं पे रहने वाला है, बहुत ज्यादा फोकस होगा। और जो इधर रैंक बूस्टर प्रोग्राम में जो लोग आ रहे हैं, तो ये चीजें हैं आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों को ऑनलाइन का ही बता दूं कि जो लोग इस सेम जो ये शेड्यूल है ऑनलाइन भी चलेगा, तो ऑनलाइन कितनी फीस है उसकी? ऑनलाइन फीस है 11,999 रुपए। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को ऑनलाइन में भी अवेलेबल होंगी, बस प्रिंटिंग नहीं होगी, क्योंकि प्रिंट हम करके आप लोगों को दे नहीं सकते हैं। आप लोगों को पीडीएफ डाउनलोड करनी है, उस पर लिख के भेजना है, सारी चीजें चेक होंगी। तो ये कोर्स ऑनलाइन की अगर हम लोग बात करें तो ऑनलाइन में 11,999 रुपए का, मतलब 12,000 रुपए का कोर्स है। क्लियर है? तो ये चीजें हैं भाई। अगर इसमें किसी को डाउट होता है, कोई और क्वेरी है, तो आप लोग हमें तेज सिविल्स के या तो ऑफलाइन सेंटर पे आके पूछ सकते हो, आप हमें कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। फिर से कह रहा हूं, बहुत टफ प्रोग्राम है, मेंस भी चलेगा, प्रीलिम्स भी चलेगा। अगर आप अच्छे से कर लोगे तो अच्छी चीजें आप लोगों के लिए होंगी, ठीक है। बाकी इच्छा आपकी है ना। 50 ही स्टूडेंट रहेंगे, ठीक है। आज से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। आओ, ऑफलाइन में आके आप अपनी सीट बुक कर सकते हो, ऑनलाइन में भी आप कोर्स पे सीधा क्लिक करके सीट बुक कर सकते हो। और आपको पता है कि तेज सिविल्स की सीट्स किस तरीके से जाती हैं लाइब्रेरी कोर्स, और ये इसीलिए ये बेस्ट प्रोग्राम है कि यहां से रिजल्ट्स आते हैं। और जब प्रीलिम्स हो जाएगा तो इसके बाद मेंस का भी कोर्स आएगा। जो मेंस पे तो जैसे चलता है वो आप लोगों को बाद में बताएंगे, पर पहले अभी इन्हीं चीजों पे फोकस करना है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।